हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अनितायन क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं केमिस्ट्री क्लास बहुत जल्द लेने वाला हूं, तो फिर क्या हुआ कि केमिस्ट्री का पेपर मुझे अच्छे से मिल नहीं पाया था। फिर यूनिवर्सिटी से कैसे भी करके कहीं से भी पेपर मैंने प्राप्त किया, कि जो पिछले वर्ष एंट्रेंस हुए थे और उसके पिछले वर्ष के, तो मैंने क्वेश्चन को कंबाइन करके लगभग 45 से 50 क्वेश्चन निकाले हैं। और फिर क्या करता हूँ कि जो 50 क्वेश्चन को मैं सीरियल वाइज आपके सामने रखता हूँ, वो भी ऑप्शन वाइज। ठीक है, तो फिर देखिए जो केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बायोलॉजी के लिए भी है और आपका मैथ के लिए भी है। ठीक है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ते चलते हैं, क्योंकि 100% श्योर है कि रिपीटेड क्वेश्चन में मुझे कई सारे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिले जो रिपीटेड थे। यहाँ तक कि जो पिछले साल थे वही सेम क्वेश्चन अगले साल में आ गया था। इसलिए क्या करते हैं कि हम टाइम को बिना ख़राब किए हुए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बेंजीन में CC बंध क्रम है। आपके ऑप्शन क्या है? A1, 2, 1.5 और है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि बेंजीन में CC बंध क्रम है। तो आपका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का C। जी हाँ, 1.5। जो बेंजीन में CC बंध क्रम है वो क्या है? आपका 1.5 है। इसका मतलब जो आपका आंसर नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? C आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो C आपका करेक्ट हो जाता है, C आपका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है कि फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में विभेद करने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। बताइए। तो दोस्तों देखिए, मैं फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को कि फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में विभेद करने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। NaHCO3, NaOH, Na या PCl5। तो बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि जो आपका NaHCO3 होता है वो फिनाल से क्रिया करता ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो सेकंड का A है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर A है वो आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि क्षारकता का सही क्रम है NH3 ग्रेटर देन CH3 NH2 ग्रेटर देन C6NH2 या C6H5 NH2 ग्रेटर देन NH3 एंड NH3 ग्रेटर देन CH3H5 NH2 या CH3NH2 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन C6H5 NH2। तो बताइए आप कि आपका इसमें से कौन सा सही है। तो आपको हम बता दें कि जो आपका CH3 समूह होता है वो हमेशा क्षारकता में वृद्धि करता है। तो हम देखते हैं कि CH3 अपना कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, ग्रेटर में देखना है। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर C है, CH3 यहाँ पे मिलता है। ये क्या करता है? आपका क्षारकता में वृद्धि करता है। CH3 जो होता है कहीं भी अगर CH3 में मिलता है तो ये क्या करता है कि क्षारकता में वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो C है आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा बनने में अच्छे से नहीं बन रहा है, फिर से बनाते हैं एक बार। जो आपका ऑप्शन नंबर C है, ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, कभी तो बन ही जाएगा अच्छे से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 3 का C यहाँ पे राइट हो जाता है, क्योंकि CH3 जो होता है वो हमेशा क्षारकता में क्या करता है? वृद्धि करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि सर्वाधिक आयनन विभव रखता है। सबसे अधिक आयन विभव कौन रखता है? बताइए कि सबसे अधिक आयन विभव कौन रखता है। आपके ऑप्शंस हैं Na, Li, K, Rb। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है कि सर्वाधिक आयनन विभव रखता है कौन? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जो समूह में होते हैं, समूह में नीचे की ओर से क्या होता है कि आयतन का जो विभव होता है कम हो जाता है। अब समूह से नीचे की ओर कौन आता है? बताइए। तो 4 का जो Bli जो होता है वो समूह से नीचे से आता है। तो सर्वाधिक आयनन विभव कौन रखता है? Li यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन में B आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि HCHO अमोनिया से क्रिया कर बनाता है। यूरोट्रोपियन, बैकेलाइट, टेरिलीन, ग्लाइप्टल। बताइए कि HCHO अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, बताइए। मैं उसमें कहिए कि एक फार्मूला होता है, जैसे कि देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा लिखने में कम बनता है। जैसे कि देखिए 6, एक मिनट, देखिए 6 हो गया। 6HCHO को जब हम प्लस करते हैं किससे? 4NH3 से। लिखने में कुछ दिक्कतें हो रही तो आपको मैं समझा देता अच्छे से। चलिए मैं इसका अच्छे से जो सॉल्व करके मैं आपको नीचे
आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपका सारा सॉल्व जो होता है मैं भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छे से कम लिखते बन रहा है, तो ठीक है। तो क्या 5 का आपका राइट आंसर हो जाता है यूरोट्रोपिन, ठीक है। HCHO अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, तो यूरोट्रोपिन बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यूरोट्रोपिन आपका एकदम राइट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है, 2 दिन में क्षय हुआ पदार्थ है। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा कि NT इक्वल टू, आप फार्मूला नोट कर सकते हैं कि NT, सॉरी ये कहाँ से आ गया यार, देखिए NT, ओहो देखिए NT इक्वल टू N0 ब्रैकेट में 1/2 का होल पावर क्या हो जाता है N। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आपके सामने, थोड़ा लिखने में अच्छे से नहीं बन पा रहा है यार, ये मिस्टेक थोड़ी हो रही है, मैं एक पेन लेने वाला हूँ लिखने वाला। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 2/4, क्योंकि 2 दिन में क्षय हुआ पदार्थ कितना है 4, तो 2/4 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2/4 हो गया, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू 2/4 होगी, तो 2/4 को सॉल्व करते तो 1/2 मिलता है। तो N0 के साथ क्या रखेंगे हम लोग, N0 अपना क्या है, N0 1 है ना, तो फिर 1 ब्रैकेट में 1/2 का होल पावर 1/2, तो किसी भी चीज़ का अगर 1/2 है इसका मतलब रूट हो जाता है, तो 1/2 आपका रूट में हो जाएगा। तो NT इक्वल टू 1/√2। अब क्या हुआ कि 1/√2 आया, अब क्षय हुआ पदार्थ कितना है, पहले 1 था तो 1 - 1/√2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। इसका सॉल्व अगर आप चाहते हैं तो आप पर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको पूरे सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन है सबका दे दूंगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया गया ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि K2HgL4 निम्न के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, NH4+, Cl-, Br-, I-। बताइए K2HgL4 निम्न के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों कि 7 का A NH4+। और आपको बता दें कि जो K2H2I4 होता है, अगर वो KOH के साथ जो मतलब कैसा करने पे नेशनल अभिकर्मक भी कहलाता है, ठीक है। तो किसके साथ प्रयुक्त होता है, वो NH4 के साथ। तो 7 का जो आपका A है आपका एकदम राइट हो जाता है, ठीक है, आपका A एकदम राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि H2O2 में HOO बंध कोड है कितना है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बंध बनता है, ध्यान से देखिए ऐसे HO, फिर आपका O बनता है, फिर यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट बनता है 94 पॉइंट करके सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो लगभग 90 ऐसे एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 94.8 डिग्री है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या कहता है कि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयोडीन का परीक्षण निम्न अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। जो आयोडीन का परीक्षण है निम्न अभिकर्मक द्वारा किया जाता है, स्टार्च के द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, ग्लिसरॉल के द्वारा। बताइए कि आयोडीन का परीक्षण किस अभिकर्मक द्वारा किया जाता है यार, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये कि बस हमें टिक ही करना है। तो 9 का जो आपका ए है राइट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च के साथ, क्योंकि जो स्टार्च के साथ क्या करता है आयोडीन नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, नीला रंग। तो यहाँ पे इससे पता लग जाता है कि हाँ ये आयोडीन है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु का मान है, ठीक है। रेडियो सक्रिय, इसको आपको एकदम रट लेना है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने इसे देखा कि ये 3 बार पूछा गया था, 3 बार, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु का मान है, क्या है बताइए, 0.693 या 1/0.693 या 0.693 बाई लैम्डा या लैम्डा बाई 0.693। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 10 का सी, जी हाँ 0.693 बाई लैम्डा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 10 का सी आपका राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेडियो सक्रिय धातु है LiCeNaRa, तो रेडियो सक्रिय धातु कौन सी है, ये भी नॉर्मल सी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 का डी आपका राइट आंसर हो जाता है Ra, ठीक है। तो ये रेडियो सक्रिय धातु है, ठीक है। आगे चलते हैं कि सबसे
सबसे कम आकार रखता है? Na+, Mg2+, Ne या O2-। सबसे कम आकार कौन रखता है? बताइए कि सबसे कम आकार कौन रखता है, बताइए यार। 12 का आपका Mg2+, सबसे कम आकार आपका Mg2+ रखता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी और हैं Mg2+ के, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। और जो Mg2+ होता है इसके नाभिक में सबसे अधिक प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो और इतना बता दें कि जो Mg2+ होता है वो सबसे कम आकार रखता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं भी लीजिए यार, मैं सारे क्वेश्चन को आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम आके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि फिनॉल ब्रोमीन से क्रिया कर देता है। जो फिनॉल होता है ब्रोमीन से क्रिया कर देता है। 0 ब्रोमोफिनॉल, रो ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। बताइए कि फिनॉल जो होता है ब्रोमीन से क्रिया कर देता है। यहाँ पे देखिए जो आपके क्वेश्चन जो थोड़े अटपटे से लग रहे हैं, इनको आपको तब समझ आएगा जब आपको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे टाइप करना अंगुली से अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक अच्छे से पेज में उसे क्रिएट करके, मतलब अच्छे से उसको PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा और आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 13 का आपका राइट आंसर होता है दोस्तों C। जी हाँ, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो C है वो राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि न्यून इलेक्ट्रॉन अणु है CCl4, PCl5, BF3, SF6। न्यून इलेक्ट्रॉन अणु है CCl4, PCl5, BF3, SF6। बताइए। जी हाँ, BF3 जो न्यून इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा है? BF3 है। इसका भी एक सर्कल सा सॉल्व किया जाता है सर्कल के हेल्प से, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँ यार, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि गैसों के विसरण के लिए सही संबंध है। गैसों के विसरण के लिए सही संबंध है, बताइए। R प्रोपोर्शनल D, R प्रोपोर्शनल √D, R प्रोपोर्शनल, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√D या उपरोक्त में से कोई नहीं। गैसों के विसरण के लिए सही संबंध है ये, हाँ सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना भूल गया था कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसे कई बार देखा था, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था। तो गैसों के विसरण के लिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है C। जी हाँ, C, R प्रोपोर्शनल, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। और मैं इस टाइम यही आपको बताते चलता हूँ कि ये जो गैसों के विसरण का नियम है ये किसने दिया था? गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था, ठीक है। ये ग्राहम का अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राहम के विसरण का नियम क्या है, तो आपका भी ये जो C है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या कह रहा है कि ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है यार, हाँ हो गया, कि एनिलीन CHCl3 तथा KOH के साथ गर्म करने पर देता है आइसोसाइनाइड, साइनाइड, फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल। बताइए कि जो एनिलीन CHCl3 होता है उसे KOH के साथ गर्म करने पर क्या देता है? तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि 16 का यहाँ पे जो A है आइसोसाइनाइड एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 का A यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ज्यामितीय समावयवता निम्न में से पाई जाती है पेंटीन 1, पेंटेन 2, ब्यूटीन, ब्यूटीन 1। बताइए। तो इसमें भी कई सारे ड्रॉ किए जाएंगे सी उधर करके, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा टेलीग्राम में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 17 का C। जी हाँ, जो आपका 2 ब्यूटेन है ये आपका ज्यामितीय समावयवता इसमें पाई जाती है, किसमें? ब्यूटेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपका 17 का C सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अधिक अम्लीय है। बताइए, आप खुद ऑप्शन देख के बताइए कि सबसे अधिक अम्लीय इसमें कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। बताइए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब करके है, तो आप खुद बताइए कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेंजोइक अम्ल होता है, जबकि देखिए जब बेंजोइक क्या अम्ल है
ना, लेकिन जो फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे अधिक अम्लीय, तो कौन जाएगा, 18 का डी, COOH जो है आपका सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय कौन सा यहाँ पे ये हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सोडियम एसीटेट का जल अपघटन देता है। जो सोडियम एसीटेट होता है वो जल अपघटन देता है। आप क्या ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है कि दिया गया है अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उभयधर्मी विलयन, उदासीन विलयन। आपका क्या क्वेश्चन था कि सोडियम एसीटेट का जल अपघटन देता है, क्या देता है, अम्लीय विलयन देता है, क्षारीय विलयन देता है, उभयधर्मी विलयन देता है या उदासीन विलयन देता है। बताइए 19 का कौन सा सही है। जी हाँ, 19 का बी, जी हाँ, क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन मतलब जो सोडियम एसीटेट का जल अपघटन क्या देता है, आपका क्षारीय विलयन देता है। तो 19 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि समस्थानिक युग्म है 20x40, 21y⁴, 20x⁴, 20x41, 40x20, 41x20 या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि इसमें समस्थानिक युग्म कौन सा है। तो 20 का जो बी है, देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक के परमाणु अंक आपके समान होने चाहिए, वह भार अंक जो होने चाहिए, जो भार अंक होने चाहिए असमान होने चाहिए। तो हम देखते हैं जो 20 का बी है आपका 20x40, 20x41, यहाँ पे देखिए क्या था कि परमाणु अंक यहाँ पे समान है और भार अंक असमान है। तो परमाणु, तो यार राइट, सही बात है कि आपका ये आपका राइट हो जाएगा। तो 20 का आपका कौन सा है, बी, 20x40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ZPCl5 से क्या कर रहा है करके क्वेश्चन आप खुद देखिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, 21 का सी। जी हाँ, CH3। इन सबको पूरे सर मैंने किया है और मैं आपको PDF में दे दूंगा। ठीक है, तो सी का आपका राइट आंसर हो जाता है, जो आपका सी है एकदम करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नाभिकीय भट्टी में ईंधन की भांति प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, ड्यूटेरियम। बताइए कि नाभिकीय भट्टी में ईंधन की भांति प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम या ड्यूटेरियम। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है। जी हाँ, 22 का राइट आंसर होता है प्लूटोनियम। यार प्लूटोनियम नाभिकीय भट्टी में ईंधन की भांति आपका क्या यूज़ किया जाता है, प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है। तो आपका 22 का आपका जो ए है एकदम राइट हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा पक्का, इतना मैं चैलेंज दे रहा हूँ अभी से कि इस बार ये पूछा ही जाएगा। तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या। बताइए कि जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है। तो 23 का आपका ए राइट आंसर हो जाता है, प्रोटॉन संख्या। जो परमाणु क्रमांक होता है उसे प्रोटॉन संख्या भी बोलते हैं, दोनों का सेम ही होता है। तो जो आपका प्रोटॉन संख्या एकदम राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पीला अमोनियम सल्फाइड निम्न युग्म को पृथक करने में प्रयुक्त होता है CDS Bi2S3, Bi2S3 PbS, PbS HgS, CDS Ag2S3। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, 24 का डी, 24 का जो डी है ये आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, CDS Ag2S3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि धनायन का जल अपघटन उत्पन्न करता है अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन, उभयधर्मी विलयन। ठीक है, तो धनायन का जल अपघटन क्या उत्पन्न करता है, सोच के बताइए। अम्लीय विलयन। जो धनायन का जल अपघटन होता है वो क्या उत्पन्न करता है, अम्लीय विलयन करता है। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रबलतम नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया देता है CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 HCHO। तो ये प्रबलतम नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कौन देता है। 26 का आप एकदम सोच समझ के जवाब दीजिए। 26 का आपका डी, आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। 26 का आपका डी है, HCHO यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो एल्कोइड समूह होता है वो धनावयस को लोग कम कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि 27 क्वेश्चन है अपना, कौन सा क्वेश्चन 27 है कि क्षारीय KMnO4 और के साथ क्रिया करने वाला यौगिक है
CH3COH CH3CH3 CH3CH CH3CH के साथ सिंगल बॉन्ड OH का, या CH3 टेकन थ्राइज C सिंगल बॉन्ड CH2OH, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी। हाँ, 27 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षारीय के MnO4 के साथ क्रिया करने वाला यौगिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक निम्न में से शीघ्रतम किया करता है। निम्न से शीघ्रतम क्रिया करता है। सबसे तेज जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, निम्न में से शीघ्रतम क्रिया किसके साथ करता है? ब्यूटेनॉल फर्स्ट, ब्यूटेनॉल सेकंड मेथिल प्रोपेनॉल, सेकंड मेथिल प्रोपेनॉल फर्स्ट। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी, जो तृतीयक एल्कोहल होता है वो शीघ्रतम क्रिया होती है उससे। ठीक है, तो 28 का जो डी है आपका 2 मेथिल प्रोपेनॉल, यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड कि 20 कौन सा क्वेश्चन है यार ये? हाँ, थोड़ा बड़ा करते हैं पहले। 29 Ag2H से रजत के निष्कर्षण में निम्न अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। NaCN, O2 की उपस्थिति में NaCN, NaCl, AgNO3। तो जो Ag2S से रजत के निष्कर्षण में निम्न अभिकर्मक प्रयुक्त होता है, बताइए। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी। हाँ, O2 की उपस्थिति में NaCN, तो जो आपका बी है यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि Sn2+ द्वारा K2Cr2O7 के कितने मोल का अपचयन होता है? 1/3 या 3 या 1/6 या 6। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? 30 का राइट आंसर ए हो जाता है। हाँ, 1/3। Sn2+ द्वारा K2Cr2O7 के कितने मोल का अपचयन होता है? 1/3। सबका सल्यूशन दिया गया यार, मैंने जो PDF क्रिएट किया है सबका सल्यूशन दिया गया है, सबको। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सबको वहाँ पे, यहाँ तक कि आपको ये भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ कब कौन सी वीडियो आने वाली है, क्या कौन सी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, और यार फर्स्ट टाइम यार वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो जो नए हो, और जो कर चुके हों वो लाइक कर दें और शेयर कर दें। लाइक शेयर काम तो सबका है, सब्सक्राइब नए वालों का है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा पसंद आ रहा हो तो ज़रूर करें, और आप जो वीडियो मांग करेंगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ढूंढे जाएंगे, यूनिवर्सिटी से बात करके निकाली जाएगी पेपर। ठीक है, फिर आपको दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं कि निम्न प्रतिस्थापन में Sn2 क्रियाविधि भाग लेती है। CH3CH2Cl + OH-, CH3Cl CH3CH3 + OH-, CH3CH + OH- Cl। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है कि निम्न प्रतिस्थापन में Sn2+ क्रियाविधि भाग लेती है। तो 31 का ऑप्शन है ए। जी हाँ, 31 का ऑप्शन ए है, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 31 का जो आपका ए है करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, बताइए कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कोई नहीं। तो बताइए। हाँ, ट्राइटियम। 32 का आपका सी राइट हो जाता है कि जो आपका ट्राइटियम होता है, मतलब हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है ट्राइटियम। ट्राइटियम आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं कि हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s0, 1s1, 1s2, 1s1, 2s1। बताइए कि हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 33 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है। जी हाँ, 1s2 हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बर्फ़ के पिघलने की उपयुक्त शर्तें हैं। ये 3 से 4 बार पूछा गया आपका। बर्फ़ के पिघलने की उपयुक्त शर्तें हैं: उच्च ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, कम दाब, निम्न ताप, निम्न दाब, निम्न ताप, उच्च दाब। जी हाँ, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी। हाँ, उच्च दाब से आयतन कम होगा, जल का आयतन बर्फ से कम होता है। 34 का जो आपका डी है, निम्न ताप, उच्च दाब, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम आयनित होता है KCl, AgCl, MgCl2, CaCl।
तो 35 का आपका राइट आंसर होता है बी। फजान नियम के अनुसार 35 का आपका बी जो आपका है AgCl सबसे कम आयनित होता है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आगे कि अक्रिय गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक में अधिक अंतर होता है, कम अंतर होता है, अंतर नहीं होता या निश्चित अंतर होता है, या निश्चित अंतर ही नहीं है। 36 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी। जी हाँ, 36 का बी जो है आपका कम अंतर होता है। अक्रिय गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक में कम ही अंतर होता है, ना तो ज़्यादा, मतलब मीडियम जितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्या कहता है कि अमलगम का आवश्यक अवयव होता है FePbHgCr। तो अमलगम का आवश्यक अवयव क्या होता है? 37 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी। हाँ, जो आपका Hg है वो अमलगम का आवश्यक अवयव होता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आगे कि लीविंग विधि का उपयोग निम्न के आकलन में होता है C तथा H, N2Cl2 Br2। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए। हाँ, सी तथा एच लिविंग विद का उपयोग किसके आकलन में किया जाता है? तो सी तथा एच के। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। ठीक है, 39 आपका राइट आंसर है। क्या कह रहा है कि अकार्बनिक ग्रेफाइट है, एक मिनट यार, अकार्बनिक ग्रेफाइट है Bn, B2H6, Bf3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए। हाँ, Bn, जो आपका Bn है वो अकार्बनिक ग्रेफाइट है। ठीक है, क्या है? अकार्बनिक ग्रेफाइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नौसादर होता है NH4NO3, NH4Cl, NH42SO4, NH4OH। तो इनमें से नौसादर कौन होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी। जी हाँ, 40 का क्या हो जाता है? NH4Cl। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है 0, 1, 2 या 4। O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाता है। आणविक जो कक्षक है उसे किस द्वारा याद करते हैं? तो कक्षक सिद्धांत द्वारा याद करते हैं। तो 41 का सी जो है आपका 2 है। O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है 2। ठीक है, ये यार अच्छे से बनता नहीं है, पता नहीं क्यों मुझसे। चलते हैं आगे कि गैल्वेनिक सेल में एनोड है, जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 42 होता है कि गैल्वेनिक सेल जो है उसमें एनोड है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड या उदासीन इलेक्ट्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आपका राइट आंसर होता है सी, उदासीन इलेक्ट्रोड। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कौन सा होता है? सी यार, उदासीन इलेक्ट्रोड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नॉर्मल विलयन है, निष्क्रिय विलयन, अम्लीय विलयन, 1 लीटर में 1 तुल्यांक युक्त विलयन, क्षारीय विलयन। तो 43 का आपका राइट आंसर होता है ए। हाँ, निष्क्रिय विलयन। नॉर्मल विलयन क्या है? निष्क्रिय विलयन है यार। ठीक है, तो आपका जो ए है आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है वहाँ पे आपका क्या होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो 44 का जो आपका सी है ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। लाइट आ गई यार। तो जो 44 का आपका यहाँ पे सी है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो 44 का यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 44 जो आपका सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आगे कि आवर्त तालिका में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है F2 या Cl2 या Br2 या I2, बताइए। तो 44 का आपका राइट आंसर है, 45 का आपका राइट आंसर है ए। हाँ, F2 आवर्त तालिका में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है F2। जी हाँ, F2। ठीक, तो F2 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये 45 क्वेश्चन आज के लिए है। आगे का जो मॉडल पेपर है वो कल या परसों तक
अपलोड कर दिया जाएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा। और जो दोस्त आपके संपर्क में जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर किसी के अभी मतलब कहीं भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंट्रेंस में केमिस्ट्री के एंट्रेंस अगर हो रहा है तो 100% श्योर है कि जितना क्वेश्चन आज 45 क्वेश्चन हुआ है उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि पूर्वांचल में ना यार रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर, बाय।